अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बिला ताख़ीर दीनी शरीयत के 5 ऐसे मसले को जानते हैं जो जानना नहायत ही ज़रूरी है और उनके हवालों से अवाम में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ फैली हुई हैं। तो पहला मसला ये है कि नींद से वज़ू कब टूटता है। तो आप जान लें कि नींद से यानी कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई मस्जिद में या फिर दीगर हालतों में वज़ू बनाकर बैठा है और बैठे-बैठे उसे नींद आ गई और सर नीचे हो गया या फिर हल्का इधर-उधर हो गया, फिर आँख बंद करके वो सोने ही लगा, तो सोचते हैं वज़ू टूट गया। और कभी-कभी ऐसा होता है कि वो बंदा खुद ही वज़ू बनाने के लिए चला जाता है, वगरना अगर वो नहीं गया तो कोई ना कोई उसे टोक देता है कि जाओ तुम्हारा वज़ू टूट गया, जाओ फिर से वज़ू बना लो। लेकिन इस मसले में भी वज़ू नहीं टूटता और अगर वो वज़ू बनाता है तो दोबारा वज़ू करने का सवाब मिलेगा, गुनाह तो नहीं है, लेकिन उसका वज़ू बाकी था। तो शरीयत के मामले में जो जो चीज़ है उसे यानी वैसे ही बताई जाए। अगर उसका वज़ू था तो यही कहा जाएगा कि तुम्हारा वज़ू है, बल्कि उसे गुमराह ना किया जाएगा। तो मसला सही से बताया जाए, अगर मालूम नहीं तो उसकी सही से जानकारी ली जाए। हाँ, नींद से वज़ू इन हालतों में टूटता है कि अगर बंदा लेट कर सो जाए, अगर दाहिनी करवट में या फिर बाएं करवट में या फिर पेट के बल लेट जाए तो उसका वज़ू टूट जाएगा। लेट कर सोने की वजह से अगर लेट कर सो जाए तो उसका वज़ू टूट जाएगा। अगर सीधे-सीधे लेट जाए और हल्की सी नींद आ जाए तो वज़ू नहीं टूटेगा और पूरा सो जाए तो वज़ू टूट जाएगा। इसके अलावा अगर बंदा उपरूँ बैठा हुआ है और यानी हल्का टेक लगाकर हल्की सी नींद आ गई तो इस हालत में भी वज़ू टूट जाएगा। इसके अलावा अगर और किसी हालत में अगर वो बैठा था या लेटा था और उसे हल्की नींद आ गई तो वज़ू उसका नहीं टूटेगा। हाँ, अब वो नींद से एकदम यानी कि गाफ़िल ना हो जाए, उसे मालूम हो कि मेरे आस-पास क्या हो रहा था। हाँ, अलबत्ता दूसरे मसले का जवाब जान लेते हैं। कुत्ते का बदन और नापाकी। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कुत्ते का बदन अगर कपड़े से लग जाए तो हमारा जिस्म नापाक हो जाता है, हम पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कुत्ते का बदन सूखा हुआ था तो सिर्फ हम पर यही है कि हम अपने कपड़े को अपने हाथों से झाड़ लें और नमाज भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। कपड़ा भी हमारा पाक है, हम भी पाक हैं खुद। और अगर कुत्ता भीगा हुआ था, गीला था और उसके बदन पर नजिस नापाकी वगैरह लगी हुई थी, तो इस सूरत में ये हुक्म है कि कपड़े को धुल लिया जाए। वगरना बहुत ज़्यादा लगी हुई है, धुल नहीं सकते तो कपड़े को बदल लिया जाए, और अगर बदन पे लगा है तो बदन को भी धुल लिया जाए उस हिस्से को। और इस सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, बल्कि उसको गंदगी साफ़ करने से हम पाक ही रहेंगे, नापाक नहीं होंगे। गुस्ल फ़र्ज़ होने के लिए कुछ ख़ास अहकाम और अमल हैं, उनसे ही गुस्ल फ़र्ज़ होगा। तीसरा मसला, ढीले से इस्तिंजा करने के बाद बहुत सारे हज़रात ये सोचते हैं कि ढीले से अगर इस्तिंजा किया गया तो दोबारा पानी से भी इस्तिंजा करना होगा, वगरना हम इस सूरत में नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये जान लें कि अगर पानी नहीं मिल सका, आप ढीले से इस्तिंजा किए, तो इस सूरत में आपको दोबारा इस्तिंजा पानी से करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपने ढीले से इस्तिंजा की तो आप फिर भी पाक हो गए। और चौथा मसला ये है, अज़ान के वक़्त बातें करना। आजकल बहुत ख़ास तौर पर देखा जाता है कि अक्सर लोग अज़ान होती रहती है और बातें करते रहते हैं। आवाम तो आवाम इस बात का लिहाज़ ख़ास भी नहीं करते, यानी हाफ़िज़ व आलिम मौलाना मौलवी भी इस बात का ख़याल नहीं करते और अज़ान होती रहती है। दूसरों से बात करने में या फिर दीगर कामों में मशगूल रहते हैं। हत्ता कि शरीयत का मसला यूँ है कि अगर अज़ान हो तो कुरान पाक को भी रोक दिया जाए, और अगर कोई काम किया जा रहा हो, काम को भी रोक लिया जाए। और अगर कोई अज़ान नहीं सुनता और उसका जवाब नहीं देता और दूसरों से बात करने में लगा है, तो शरीयत का मसला ये यूँ कहता है कि उस अंदेशा है कि जब उसे मौत आएगी तो वो ईमान के हालत में मौत नहीं आएगी, बल्कि कुफ्र के हालत में मौत आएगी। तो हमें और आपको चाहिए कि दीनी मसलों को जानें और उन पर अमल करें। पाँचवा मसला यूँ है, तकबीर खड़े होकर सुनना। आजकल बहुत ये राइज हो चुका है, अहले हदीसों को देखते हुए अहले हदीस हज़रात तकबीर खड़ी होकर सुनते हैं और पता नहीं कहाँ से मसला निकाल ली है। फ़िलहाल अहले सुन्नत के नज़दीक इस मसले के हवाले से ये हुक्म है कि तकबीर बैठकर ही सुनी जाएगी। हाँ, जब मुक़्तदी हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह कहे
تو اس صورت میں وہی یہ لفظ سن کر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اگر مان لیجئے کہ تکبیر شروع ہو گئی، اللہ اکبر کہا گیا اور امام مسجد میں موجود نہ تھا، بلکہ اللہ اکبر کہنے کے بعد امام مسجد میں داخل ہوا اور مسجد پوری فل ہے، بھری ہوئی ہے، تو اب امام یعنی امام جب مسجد میں داخل ہوا، پہلی صف میں گیا، تو یہ لازم ہوتا ہے کہ پہلی صف والے جتنے بھی تھے فوراً کھڑے ہو جائیں۔ جب امام دوسری صف میں جائے تو دوسری صف والے فوراً کھڑے ہو جائیں، جب امام تیسری صف میں جائے تو تیسری صف والے فوراً کھڑے ہو جائیں۔ جس طرح امام جاتے رہے آگے، اسی صف والے کھڑے ہوتے رہیں، شروع تکبیر ہی سے۔ مگر یہ مسئلہ بہت کم پیش آتا ہے، اکثر مسجدوں میں امام پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں، بہت کم صورتوں میں یہ مسئلہ پیش آئے گا۔ فی الحال اگر تکبیر کھڑے ہو کر سنی جا رہی ہے تو یہ سنت کے خلاف ہے، سنت کا عمل نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کی آواز پر کھڑے ہوتے تھے اور نماز کے لیے جاتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔